अस्सलाम वालेकुम। आजकल दो चार दिनों से आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं और पीडीएम की जुमातों के इत्तेहाद के भी सरबराह हैं, वो अपने इत्तेहादियों से कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसकी नाराज़गी की वजह क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो नाराज़गी अवाम के लिए नहीं है। अगर अवाम के लिए होती तो मौलाना साहब महंगाई पे नाराज़ हो जाते। अगर अवाम के लिए होती तो मौलाना साहब 22% सूद शरह सूद बढ़ने पे नाराज़ होते। अगर अवाम के लिए के लिए ये सब कुछ होता, अवाम के जज्बात का ख्याल होता, तो स्वीडन में जो कुरान की बेहुरमती हुई है उस पे नाराज़ होते और हुकूमत से गिला करते। अगर नाराज़गी होती तो बहुत सारी वजूहात हैं जो अवाम के लिए है, उस पे वो नाराज़ नहीं हुए। नाराज़ वो सिर्फ़ अपनी ज़ाती मुफादात और अपने ख़ानदान के हिस्सा जो अगली हुकूमत में है उसको सिक्योर करने के लिए ये सारी भाग दौड़ हो रही है। मौलाना साहब ने ये गिला किया है कि मुझे दुबई मीटिंग में बुलाया नहीं गया और फैसले जो हुए हैं वो तन्हाई में किए हैं दो बड़ी पार्टियों ने। मौलाना साहब की डिमांड क्या है? मौलाना साहब की पहली डिमांड ये थी कि जिस तरह हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में पीटीआई पे अरसा दराज तंग किया हुआ है और उन पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं और उनकी पार्टी से लीडरों को भगाया है, उस तरह केपीके में भी किया जाए ताकि मेरे लिए रास्ता साफ हो। मौलाना साहब का दूसरा गिला ये है कि सितंबर में जो सदर अलवी रिटायर्ड हो रहे हैं, मुझे सदर बनाया जाए। ये उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। आपको याद होगा अमरीकी सफ़ीर ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि एक बार मौलाना साहब ने सफारत खाने की तकरीब में मुझसे कहा कि अमरीका को कभी मुझे भी ट्राई करना चाहिए वज़ीर आज़म के लिए। तो ये उनकी पुरानी ख्वाहिश है। तीसरी उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि इलेक्शन को एक साल के लिए डिले किया जाए, चाहे आईनी हो गैर आईनी हो, और इस हुकूमत को तसलसल दिया जाए कि इस हुकूमत में उसके बेटे के पास बहुत तगड़ी वजारत है और वो बड़े मज़ों में है। और केपीके में भी अमलन गवर्नर राज नाफिज है, निगरान वज़ीर आला की कोई हैसियत नहीं है और गवर्नर उसका समधी है। और एएनपी ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि सब कुछ और करप्शन का गढ़ गवर्नर हाउस है। तो मौलाना साहब की ये तीन डिमांडें थी। उसने कभी अवाम के लिए इत्तेहाद से निकलने की धमकी नहीं दी। उसने हमेशा अपने मुफादात के लिए, अपने ख़ानदान के मुफादात के लिए सियासत की है। और मुखालिफिन मौलाना साहब पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मौलाना साहब बिकते नहीं हैं बल्कि किराया पे दस्तयाब है, हर एक को वो खुद खिदमात देते हैं। चाहे मरियम नवाज़ के लिए मदरसों के बच्चों को निकालना हो, किराया दीजिएगा, मौलाना साहब तैयार है। चाहे इमरान खान के ख़िलाफ़ महंगाई के नाम पे धरना देना हो, किराया दीजिए, मौलाना साहब तैयार है। चाहे कुछ भी करवाना हो। इसलिए अवाम अब ये सियासत समझ चुकी है कि मौलाना साहब की भाग दौड़ और ये चीखू पुकार अवाम की मोहब्बत में नहीं है, ये अपने ख़ानदान और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।